हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अक्षरा व्यान व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। व्लॉग नंबर 37। आज हम चल पड़े शिमला की ओर, क्योंकि पहले मैंने कहीं पर जाना था कीर्तन पर। फिर व्यान से स्कूल से आया और कहने लगा पापा मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे। फिर मैं व्यान को कहने लगा चलो बेटा आज आपको मैं शिमला घुमा कर आता हूँ। फिर हमने चिराग भैया को बोला कि हमें स्टेशन पर छोड़ाओ। चिराग भैया ने हमें स्टेशन पर छोड़ दिया। फिर हम बैठ गए शिमला वाली ट्रेन में, क्योंकि त्रावड़ी से कालका जाती है ट्रेन रात को 6:45 बजे। फिर व्यान और अक्षरा जो ट्रेन की ऊपर वाली सीटें होती हैं वहाँ पर बैठ गए, क्योंकि व्यान कभी नहीं ऊपर वाली सीट में बैठा था। ट्रेन में बहुत बार गया था पर ऊपर इस सीट पर व्यान कभी नहीं बैठा था। फिर व्यान को कुछ ही देर में नींद आ गई, व्यान ऊपर सो गया। फिर नींद अपनी पूरी करने लगा, क्योंकि गाइस इसे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी गाइस। फिर कुछ देर बाद गाइस शिमला जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर आ गया गाइस रास्ते में चंडीगढ़। ये देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ की वीडियो है, व्यान अंदर है। फिर उसके बाद गाइस हम पहुंच गए कालका। गाइस ये भी हो सकता है कि आज का व्लॉग जो है कुछ लंबा बन जाए, क्योंकि ये हमने 2 या 3 दिन की वीडियो इकट्ठी डालेंगे, क्या पता ये वीडियो लंबा बन जाए। फिर हम पहुंच गए कालका। हमारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे अच्छे फ्रेंड हैं जोनी जी। फिर हम उनके घर चले गए, क्योंकि ट्रेन लगभग 3:45 पर कालका से चलती है शिमला के लिए, जो छोटी ट्रेन होती है। फिर हम वहाँ पर चले गए रामलीला में, और गाइस रामलीला में पहुँच गए हम कालका की। हमारे मित्र वहाँ पर देवेंद्र जी, जो कि कालका की रामलीला की मैनेजमेंट को संभालते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत सत्कार मिलता है। फिर गाइस हम वापस चल पड़े हमारे भैया जोनी जी के घर, और क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, रात के लगभग 11:30 या 12 बजे का समय होगा, और अक्षरा व्यान को नींद भी आ रही थी। और ये गुड़िया भी बैठी थी जोनी जी की, ये भी बहुत अच्छी है अक्षरा की तरह। और फिर गाइस सुबह नींद खुल गई 2 बजे। फिर हम चल पड़े दोबारा स्टेशन की ओर, क्योंकि गाइस हमें आज शिमला का टूर करना था। ये हैं हमारे जोनी भैया जी। फिर हम पहुंच गए कालका स्टेशन पर गाइस। फिर गाइस हमने कालका के स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले टिकट ली। यहाँ से गाइस छोटी ट्रेन जाती है, अगर कोई शिमला जाना चाहता है सुबह 3:45 पर। अगर कोई जाना चाहता है शिमला तो जा भी सकता है। देखो ये छोटी ट्रेन कालका शिमला, इसी ट्रेन में गए थे, क्योंकि अक्षरा और व्यान ने बहुत एंजॉय करना था वहाँ जाकर। और ये देखो गाइस सबसे आगे हम चले गए ट्रेन में। अब देखना, अच्छा ये बताओ आप सबको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। जिसको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फॉलो भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और गाइस व्यान कह रहा था कि वहाँ पर पापा शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। मैंने कहा ये तो पता नहीं, कई बार ऐसा होता है, पर बरसात ज़रूर होती है शिमला में। और चल पड़े गाइस हम
ट्रेन हमारी बिल्कुल तैयार थी चलने के लिए। ट्रेन में बैठ गए गाइस और व्यान को मैंने ऊपर सुला दिया और सारे गाइस सो गए ट्रेन में, क्योंकि ये ट्रेन रात को ही चलती है। अक्षरा देखो गाइस कैसे गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि अक्षरा गाइस थक चुकी थी। रास्ते में ब्रेड पकोड़े वाला आया, सबसे पहले इनको भूख लगी थी। अक्षरा व्यान को मैंने ब्रेड पकोड़े खिलाए सुबह सुबह। फिर गाइस चल पड़ी ट्रेन। फिर मैंने अक्षरा और व्यान को दोनों को खिड़की में बिठा दिया। देखो गाइस इस ट्रेन का नज़ारा कितना अच्छा है, कैसे बड़े प्यार से दिख रही है। अब आप पहाड़ों के नज़ारे लो। फिर गाइस ये ब्रेड पकोड़े खाने लग गए ट्रेन में बैठकर, और सुबह का सूरज पहाड़ों की किरणों से निकल चुका था। ट्रेन पहुंच चुकी थी सोलन के लिए। सोलन आने वाला था, क्योंकि जब शिमला जाते हैं सोलन आता है। शिमला आने वाला था। और गाइस सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको अक्षरा व्यान व्लॉग कैसा लगता है। और गाइस व्यान और अक्षरा के एक ट्रेन में भी फ्रेंड बन चुके थे। ये फ्रेंड बहुत अच्छे थे। अक्षरा और व्यान ने इन भैया के साथ अंतराक्षी खेली। ये भैया बहुत अच्छे थे, और अक्षरा और व्यान एंजॉय भी कर रहे थे। फिर व्यान को भूख लगी। कुछ ही देर के बाद फिर व्यान को बिस्किट दिए। ट्रेन फिर अपनी रफ्तार से गाइस पहाड़ों की वादियों में चलती जा रही थी। दोनों को भी आनंद आ रहा था इनके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था अक्षरा और व्यान के साथ। इनका मन बहुत लग रहा था शिमला देखने का, क्योंकि व्यान ने कहा था पापा मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे। सच में व्यान ने कभी पहाड़ नहीं देखे थे। आज मैंने ये सोचा था कि व्यान को शिमला का सब कुछ दिखा के जाऊंगा, क्योंकि अब इसके पेपर हो चुके थे। व्यान 1-2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री था गाइस, और व्यान ने मुझे ये कहा कि पापा अब जब भी मैं अपने स्कूल से फ्री हो जाऊंगा, ट्यूशन की या स्कूल की छुट्टी होगी, मुझे कहीं ना कहीं टूर पे ज़रूर लेके जाया करो।
मैंने इसे बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करो और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और गाइस, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षरा को भी अच्छा लग रहा था, व्यान को भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए गाइस, कैसे सुरंगों में से ये ट्रेन जाती हुई, कितनी अच्छी लग रही है ट्रेन सुरंग में से जाती हुई। गाइस देखें, दोनों भी बहुत खुश हो रहे हैं, अक्षरा और व्यान। ये देखो, सुंदर पहाड़, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी हरियाली है। और सुबह सूरज भी पूरी तरह निकल चुका था। और गाइस, जहां मैं जाने का इंतजार था, शिमला, हम शिमला पहुंच चुके स्टेशन पर। ये पहुंच गए गाइस शिमला के स्टेशन पर, जहां का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था गाइस। अब हम घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। यहाँ पर आज का दिन पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छी तरह घूमेंगे। और गाइस, अक्षरा और व्यान को यहाँ पर आकर ठंड लग रही थी पहाड़ों में। फिर मैंने कहा, रुको बेटे, ट्रेन के रुकते ही आप दोनों को मैं जैकेट दूंगा, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी गाइस। और ये ट्रेन पहुंच चुकी स्टेशन पर। अब गाइस, हमने सबसे पहले माल रोड पे जाना था और पूछ रहे थे कि माल रोड कहाँ पर है। ट्रेन से उतरकर माल रोड का एड्रेस पूछ रहे थे कि माल रोड कहाँ पर है गाइस। और शिमला में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और व्यान और अक्षरा देखो कैसे खुश हो रहे हैं। दोनों को देखो गाइस, अक्षरा और व्यान कितना ज़्यादा खुश हैं शिमला आकर, क्योंकि व्यान कभी शिमला नहीं आया हुआ था। व्यान की अब जब भी छुट्टियां होगी, व्यान को मैं शिमला घुमा कर आऊँगा। मैंने फिर इनके साथ एक वीडियो बनाई पहाड़ों की, फिर इन्हें जैकेट डाली गाइस। फिर गाइस, माल रोड की चढ़ाई चढ़ते, क्योंकि जब हम शिमला में माल रोड पर जाते हैं, वहाँ पर ना तो कोई ऑटो मिलती है ना कोई टैक्सी मिलती है। फिर अक्षरा व्यान जाकर थक गए और बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगे गाइस। और गाइस, माल रोड पर जाकर देखा हमने, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था।
मुझ पे पड़ी तो बन बैठा तेरा सौदाई। बेताबियों को राहत मिले तो दूर हुई तेरी तन्हाई। तेरे रंग का तेरे नूर का है असर तेरे ही सुरूर का, तेरे हाल से तेरे दर्द से तू है बेखबर। तेरा मामला तेरा मामला तुझसे दूर है, तेरा मामला है दिल पर। होना जोर है इस दिल पर खनकती है दिल के अंदर, ओ मस्ते मस्ते कलंदर। तेरा मामला है दिल पर, होना जोर है इस दिल पर खनकती है दिल के अंदर, ओ मस्ते मस्ते कलंदर। मस्ते 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 कलंदर, 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 मस्ते 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 और गाइस ये है शिमला का पुलिस बैंड जो कि हिमाचल पुलिस ये बैंड को बजाती है। हिमाचल के लिए आज आप तो आपको मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगी। स्वच्छ हिमाचल हमें चाहिए, इसके साथ साथ स्वच्छ हिमाचल भी चाहिए यार। इस तरीके से जगह जगह पर बॉटल नजर आ रही हैं, आप पानी फेंक रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है जिससे मतलब उन्हें वो उठाना पड़ रहा है। ड्रग फ्री हिमाचल चाहिए हमें, इसके साथ साथ हिमाचल भी चाहिए। मदद करो मेरे को। और जिन लोगों ने भी इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो ये 61 to 70 वो इसमें अगर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उन्होंने अपना केस नंबर नहीं बताया है, तो आखिरी काउंटर में यहाँ पर कृपया करके वो वहाँ जाइए और अपना केस नंबर वहाँ पर बताइए। 61 to 70 एज ग्रुप कैटेगरी में।
हम डालेंगे। आपके स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, इसके साथ ही अपना साथ डाल सकते हैं। वो मैं भी डालूंगा, साथ में उसकी जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पोस्ट करेंगे वहाँ पर, वो आप लोग चेक करते रहें। और गाइस ये है हिमाचल का लोकगीत। ये हमें समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल छोटी डाली है। फिर गाइस हम ऊपर चले गए माल रोड पर। यहाँ पर पीछे से पौड़ियाँ दिखती हैं। ऊपर जाकर पूरा नज़ारा दिखता है पूरे शिमला का। गाइस फिर व्यान और अक्षरा ने कहा कि वो देखो, फिर यहाँ देखा महात्मा गांधी जी की माल रोड पर एक तस्वीर लगी है। फिर ऊपर गए, व्यान कहने लगा कि यहाँ से भी एक पापा शूट लिया जाए। फिर मैंने व्यान के कहने पर गाइस यहाँ का पूरा एक नज़ारा ले लिया। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। फिर ये दिखा जहाँ पर देखो गाइस, आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं। फिर व्यान का भी मन किया कि पापा मैं भी इसी तरह से मस्ती करूं। फिर गाइस हम कुछ ही देर में चल पड़े नीचे। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है हमें। फिर अक्षरा व्यान देखने लगे कि एक गोलगप्पे वाला खड़ा है। फिर व्यान अक्षरा को मैंने गोलगप्पे खिलाए। ये गोलगप्पे बिल्कुल ही बेकार थे, क्योंकि जो हम गोलगप्पे खाते हैं वो गोलगप्पे होते हैं गाइस आटे के। ये वाले गोलगप्पे थे, ये चावलों के बने हुए थे। क्योंकि ना तो मुझे अच्छे लगे ना अक्षरा को अच्छे लगे। 50 रुपए के गाइस ये थे, शायद 5। 10 रुपए का एक गोलगप्पा था और बिल्कुल छोटा था। पानी भी बिल्कुल बेकार था, हमें पसंद नहीं आया। फिर व्यान ने तो शायद एक ही खाया होगा। फिर हम चल पड़े गाइस मार्केट की ओर, लक्कड़ मार्केट। फिर पहले सोचा कि कुछ ऐसा खाया जाए चटपटा। फिर गाइस मेरा चटपटा खाने का कुछ मन नहीं करता कि मैं चटपटा खाऊं, क्योंकि मैं ये ढूंढता हूं कहीं भी जाऊं कि सिंपल रोटी हो बिल्कुल, और सिंपल खाना हो जैसे घर का खाना होता है, बिल्कुल सिंपल। फिर ढूंढते रहे पूरी मार्केट में कि कहीं पर ऐसा कुछ मिल जाए। फिर बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई सिंपल ढाबा है। वो कहने लगे लक्कड़ मार्केट से बहुत आगे जाके एक आपको घर जैसा खाना मिल सकता है गाइस। फिर वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा दही और परोठा, आहा कितना बढ़िया, जिसको देख के गाइस मुंह में पानी आ गया।
सबसे पहले अक्षरा और व्यान ने दही के साथ परोठे खाए। मुझे भी बहुत मज़ा आ गया ये परोठे खाकर, और बहुत अच्छे थे गाइस। और ये हमने परोठे पैक करवाए 2। हमने कहा थोड़ी देर में खाएंगे, फिर व्यान थोड़ी देर में खाने लगा, पर व्यान का परोठा मोंकी लेकर भाग गया। व्यान जो ऊपर से देख रहा था झूले, व्यान वही झूले खाने लगा। और फिर व्यान मुझे कहने लगा पापा आप भी झूले खाओ। मैंने बहुत बार व्यान को रोका कि ये झूले जो हैं ये बच्चों के झूले हैं, ये बड़ों के झूले नहीं हैं। व्यान ने बहुत ज़्यादा जिद की, मैं पर नहीं इसकी बात को माना गाइस। फिर अक्षरा कहने लगी पापा नहीं, आपको एक बार तो हम दोनों के लिए ये झूले खाने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं अक्षरा, ये छोटे बच्चों का झूला है। देखो अक्षरा कैसे एंजॉय कर रही है गाइस। ये स्लो मोशन में अक्षरा ने बोला था कि पापा मेरी वीडियो बनाई जाए। मैंने इसकी ये वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में बनाई है। और व्यान कहने लगा पापा अब हम दोनों की स्लो मोशन में वीडियो बनाई जाए। फिर मैंने उसके बाद व्यान की भी ये वीडियो गाइस स्लो मोशन में बना दी। आप देखेंगे कि आप इन्हें देखकर खुश हो रहे होंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये देखो व्यान कैसे मुस्कुरा रहा है गाइस, आप देख ही रहे होंगे। फिर गाइस एक मेरा भी मन किया कि मैं भी एक स्लो मोशन की वीडियो बनाऊं वहीं माल रोड पर। फिर मैंने भी अक्षरा को कहा अक्षरा मैं भी अपनी एक स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहता हूं। फिर गाइस अक्षरा ने भी वही किया, बहुत अच्छी इसने मेरी प्यारी प्यारी वीडियो बनाई। हो सकता है ये भी आपको लगे कि आज का ब्लॉग बहुत लंबा है गाइस, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है लगभग 41 मिनट के आसपास होगा। आप इसी तरह से इसे देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अक्षरा ने बोला कि पापा मैं ऊपर से शूट लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। फिर अक्षरा गाइस मेरे मोबाइल को लेकर ऊपर से पूरे शिमला का, ये आपने देखा होगा जो अक्षरा दिखा रही है, ये शायद पूरा तो नहीं पता मुझे, इसे शायद छोटा शिमला बोलते हैं। फिर गाइस मैं अक्षरा के कहने पर मैं भी ऐसे ही एक बार झूला खाने लगा, क्योंकि गाइस आज संडे था और संडे को भीड़ बहुत थी माल रोड पर। ये आप देखो चर्च है, ये शिमला में माल रोड पर बहुत बड़ी चर्च है। ये 2 बजे खुलती है, पर इसकी हमने वेट की 2 बजे तक, फिर 2:05 तक, 2:10 तक नहीं खुली। फिर हम गाइस चले गए। और सारे यहाँ मस्ती कर रहे थे। व्यान गाइस यहाँ बैठकर वहाँ से जो हमने परोठे पैक करवाए थे, ये जाखू मंदिर का रास्ता है गाइस ऊपर। अगर जाखू मंदिर किसी ने जाना हो तो ये जाखू मंदिर का रास्ता है। व्यान ने गाइस जो परोठे पैक करवाए थे, परोठा खाने ही लगा होगा व्यान, वो परोठा एक मोंकी ले गया।
व्यान और मैं फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद लेने लगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। और अक्षरा वहाँ पर पोज लेने लगी क्योंकि जो बादल आए हुए थे वो बिल्कुल नीचे नीचे आए हुए थे। ये आप देख सकते हैं अक्षरा के पीछे गाइस बादल ही बादल, बादल ही बादल हैं पीछे। तभी अक्षरा ने ये व्लॉग में करवाया है। ये है शिमला के बादल। फिर चल पड़े गाइस हम शिमला के बाजार में घूमने के लिए, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो चुका था। क्योंकि शिमला से राइट 6:25 पर शाम को ट्रेन चल पड़ती है। फिर इनको दोबारा भूख लग गई गाइस, क्योंकि व्यान का परोठा मोंकी लेकर गया था। फिर मैंने इन दोनों को चावल छोले, चावल राजमा और रोटी के साथ फिर दोपहर का लंच करवाया और चल पड़े फिर गाइस हम स्टेशन की ओर। आराम आराम से व्यान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था यहाँ का नज़ारा। ये देखो, ये गुफा है पीछे, और ये देखो बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। और ये देखो गाइस, यहाँ बाहर से लोग भी आए हुए हैं, टूरिस्ट, शिमला का नज़ारा देखने। फिर गाइस चल पड़े हम वापिस ट्रेन में। 6:25 पर लगभग हम ट्रेन में बैठ चुके थे, जो छोटी ट्रेन शिमला से जाती है। और अक्षरा देखो गाइस, और व्यान को देखो, व्यान एप्पल खा रहा था और अक्षरा ऊपर बैठी थी। और यहाँ पर दाल वाला भी आ चुका था। व्यान ने कहा पापा दाल खानी है, मैंने कहा दाल खा लो। यहाँ बहुत लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, कोई लूडो खेल रहा था अपने फ़ोन के अंदर, और व्यान यहाँ पर गाइस सो चुका था नींद कर कर।
और गाइस ये ट्रेन पहुंच चुकी थी कालका रात के लगभग 9:45 हो चुके थे, क्योंकि इसके बाद हमने गाइस एक और ट्रेन पकड़नी थी हावड़ा एक्सप्रेस, क्योंकि हमने टिकट भी लेनी थी, इसलिए डर भी लग रहा था कि टिकट मिलेगी या ट्रेन मिलेगी, क्योंकि हम ट्रेन में पहली बार आए थे गाइस। फिर हम बैठ गए हावड़ा एक्सप्रेस में। व्यान बहुत थक चुका था और जाते ही व्यान इस ट्रेन में सो गया था। और गाइस हावड़ा एक्सप्रेस पहुंच चुकी थी लगभग 3:19 पर कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर। देखें गाइस, ये है कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र। और फिर अक्षरा और व्यान थक गए, कहने लगे अब पापा जो इसको क्रॉसिंग करनी है लिफ्ट से करेंगे। फिर लिफ्ट को खोला गाइस, लिफ्ट के अंदर गए, व्यान बाहर रह गया था लिफ्ट के। फिर व्यान को भी अंदर लेकर गए। अक्षरा को ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड गाइस थी भी बहुत ज़्यादा गाइस। ये पहुंच गए हम लिफ्ट में ऊपर। फिर गाइस रावड़ी के लिए हमारी ये ट्रेन आ चुकी थी और बैठ गए हम रावड़ी के लिए इस ट्रेन में। अब वेट कर रहे थे कि गाइस ये ट्रेन कब चलेगी। और कुछ देर में व्यान को भूख लग गई। मैंने कहा बाबू इसमें बिस्कुट पड़े हैं। व्यान ने बिस्किट खाए और ट्रेन चलने का गाइस वेट करने लगे। और कुछ देर में ये ट्रेन निकल पड़ी कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हैं ये है कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन। लगभग सुबह की 6:05 पर ये ट्रेन कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना होती है। और फिर हम गाइस पहुंच गए त्रावड़ी, जहां पर हम रहते हैं। ये आ गया है गाइस त्रावड़ी का रेलवे स्टेशन। और गाइस अक्षरा और व्यान को बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भूख लग रही थी, क्योंकि ना तो रात को नींद पूरी हुई थी, ना ये ढंग से सोए, ना ये ढंग से जागे। और फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। ज्ञान को भूख लग गई। रास्ते में गाइस ज्ञान कहने लगा पापा मुझे इस अंकल से समोसे खिलाओ। गाइस फिर इसे समोसे खिलाए और गाइस फिर पहुंच गए हम अपने घर की ओर। घर में देखा तो दादी जी अपना पाठ पूजन सुबह सुबह कर रही थी, नित्य-नेम कर रही थी, अपनी पाठ कर रही थी, भक्ति कर रही थी। बबीता देखा खाने की तैयारी कर रही थी।
इसी तरह से अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।